हम आए हुए हैं शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद तहसील में ग्राम पंचायत भरतौली में। यहाँ पे करीब 15 सालों बाद फिर से रामगंगा के बढ़ते जलस्तर ने यहाँ पे एक बड़ी कटान शुरू की है, जिससे ग्रामवासी बेहद परेशान हैं। वो लोग कटान से इनके करीब 20 से 25 परिवारों की स्थितियां जो हैं वो काफी दयनीय हो जाती हैं। इस एवज को चलते हुए वो लोग अपने मकानों को स्वयं तोड़ रहे हैं। तोड़ने का कारण उनका, जब उनसे बात की गई है तो उन्होंने बताया है कि वो मकान तोड़ इसलिए भी रहे हैं ताकि वो कुछ नहीं, अगर कुछ भी नहीं बचा पा रहा है, मकान नहीं बचा पा रहा, तो कम से कम ईंटें तो अपनी बचा के ले जाएं। हम अभी रामगंगा के जस्ट किनारे खड़े हुए हैं। यहाँ का बढ़ता हुआ जलस्तर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस बार गांव वालों ने बताया है कि करीब 15, वैसे तो ये समस्या हर साल की है यहाँ कटान की और नदी बाढ़ जलस्तर बढ़ने की, लेकिन करीब 15 सालों बाद इतने बृहद स्तर पे कटान होना शुरू हुई है। हम बात करेंगे गांव में कुछ लोगों से, जो हमें बताएंगे यहाँ की स्थितियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं ऐसी स्थिति आने के बाद। जी नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार शर्मा है। मैं ग्राम भरतौली का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पर ये नदी का कहर करीब 2011 से चल रहा है। 2011 में यहाँ पर करीब 20 मकान चले गए थे। नदी फिर यहाँ से वापस चली गई थी। पिछली वर्ष पुनः नदी ने आकर के कहर मचाना शुरू कर दिया। तो यहाँ हम लोगों ने कार्रवाइयाँ करी तो सरकार की तरफ से, क्योंकि हमने सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। ये सोचते हुए हमने कुछ अधिकारियों के लिए कार्रवाई करी। तो अब सरकार के लोग कुछ का हमारे लिए सहयोग देने आए हैं। तो ये बम क्रेट बना के डालने से कुछ राहत मिल रही है। अब माननीय पत्रकार महोदय जी हमारे यहाँ आए हुए हैं इसकी सूचना जन जन तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है। मैं यहीं भरतौली का रहने वाला हूँ। अगर बात की जाए नदी से, हम लोगों का जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है। 2011 में हमारा पूरा मोहल्ला कट चुका था। हमारी सारी ज़मीन कट के पार चली गई है। खेती करने के लिए भी हम लोग जब जाते हैं तो हमें नदी पार करके जाना होता है। अभी रिसेंटली एक और समस्या हो गई है। एक साल पहले नदी यहाँ से दूर थी, अभी रिसेंटली फिर से इधर आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ कटाव स्टार्ट हो गया है। और कटाव में हमारे परिवार के ही कुछ लोग हैं जो अपना मकान तोड़ रहे हैं ताकि यहाँ से ईंट निकाल सकें, ताकि यहाँ से अपनी जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें, ताकि आगे जहाँ भी हम रहने की व्यवस्था बनाएं वहाँ कुछ काम आ सके। तो इसी चीज़ के साथ में तो ये बताइए, जैसे यहाँ इस गांव में आप लोगों की जमीनें नदी के उस पार भी हैं? हम लोगों की मोस्टली जमीन है। अच्छा, अधिकतर जमीनें सारी उधर हैं। अच्छा, तो अभी क्या क्या चुनौतियां जैसे आ रही हैं अभी आप लोगों को, जो ये कटान हो रही है अभी, ये तो खैर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ही, इसके साथ साथ तो क्या क्या चुनौतियां आती हैं जब ये इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं? देखो, सबसे बड़ी तो समस्या ये आती है कि हमारा जितना भी हमारा गांव का रकबा है वो सब पारी है। जब भी रकबा खत्म होता है तो हम लोगों को फिर से, जब फसल की बुवाई करनी होती है तो फिर से नापकूद करनी होती है, जिसको लेके हम सब लोगों में आपस में वैमनस्यता पैदा होती है। वो जब नदी को पार करने के लिए हम लोगों को जाना होता है तो वोट की समस्या होती है। और हम लोग कभी सरकार से भी वोट मिलता है, कभी हम लोग चंदा करते हैं। चंदा करने वाला वोट जो है वो साल 2 साल में खत्म हो जाता है, फिर हम लोगों को फिर से चीजें मुहैया करानी होती हैं। तो यही सब खेती बाड़ी को लेके यही सब समस्याएं रहती हैं। और वोट के चक्कर में हम लोगों को पूरा दिन इंतजार करने के लिए बैठना पड़ता है कि वोट आए तब हम बाहर जाएं। इस चक्कर में कोई काम भी हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि हमारे गांव की जनता की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर ढंग से सुरक्षा की जाए, इंतजाम किया जाए। और नदी का जो कटान है इधर चल रहा है, इसके बाद में नदी एक यू आकार के हो गई है। उस यू आकार में खुदाई होनी है, वो खुदाई करा दी जाए तो हम लोगों की बेहतर सुविधा हो जाएगी। अच्छा, कल यहाँ प्रशासनिक अमला आया हुआ था, एसडीएम साहब आए थे, नायब साहब भी आए थे, तो क्या आप लोगों को किस तरीके से, क्या उनके आने के बाद राहत मिली है, या वो क्या आश्वासन देके गए हैं इस चीज को लेकर? वो खुदाई हम करा देंगे और यहाँ पर राहत कार्य की व्यवस्था करा देंगे, एक पॉइंट चालू करा देंगे स्कूल में। तो अभी तक तो हमें कोई सुविधा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है उस तरफ से, लेकिन नदी कटान नहीं रोका जा रहा है। अच्छा, नदी के कटान को रोकने के लिए उन्होंने ये जो पाइप, जो बांस के जो वो हैं पोल, वो तैयार करवा रखे हैं? नहीं, उन्होंने नहीं तैयार करवाया, लेकिन वो आए तो तैयार हो चुके थे। अच्छा, लेकिन हाँ, इन लोगों को जल्दी करने के लिए बोल गए हैं। अच्छा अच्छा। और आश्वासन देगा कि वोट देंगे, तो वोट तो दिया है, लेकिन वोट वो छोटा है, बड़ा वोट कोई हमको आराम नहीं करता था। वो छोटा वोट, बड़ा वोट मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो छोटा वोट दिया? छोटा वोट है 12 फुट का। 18 फुट का वोट है, वो भी नहीं हमारे संभलता है इतनी बड़ी धार में। अब वो तो छोटा तुरंत पलट जाएगा नीचे। मतलब
रिसेंटली जो व्यवस्था हो चुकी वो सरकार ने की है, वोट दिया छोटा सा। बाकी विधायक जी आए थे, वो भी आश्वासन देके गए हैं कि आने वाले बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के बाद में वो आएंगे और एक बड़े नाव का अरेंजमेंट वो करके देंगे। बाकी प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार कांटेक्ट में है। एडीएम एफआर जो अरविंद कुमार जी हैं, उनका कल रात को भी मेरे पास फोन आया था, आज सुबह भी फोन आया है। जानकारी वो किसी न किसी के माध्यम से प्रशासन जो है वो लेता रहता है। विधायक जी ये भी बोल के गए हैं कि आप लोग काम करिए और परसों हम अभी हरिद्वार जा रहे हैं, परसों वाले दिन आएंगे और देखेंगे आपने क्या काम किया है। हर हालत में गांव की रक्षा होनी चाहिए, गांव कटना नहीं चाहिए, हमको आश्वासन देते गए हैं यहाँ से। तो ये जो राहत कार्य जो ये चल रहा है, आप देख पा रहे हैं ये पीछे से जो बांस में इन्होंने पोल लगा रही है, आप गांव वाले लोग हैं या प्रशासनिक सरकार ने इन लोगों के यहाँ क्या विभाग के तरफ से ये लेबर हैं, वो अपनी तरफ से कार्रवाई करा रहे हैं। अच्छा। और अधीक्षण अभियंता सीतापुर के और एसआसी अभियंता शाहजहांपुर के आए थे, आश्वासन देके एक भी गए हैं हमको कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे, आपका गांव कभी नहीं कटेगा। एक प्रोजेक्ट बना देंगे और ड्रोन कैमरा से जांच करवा करके सारा कार्य कराएंगे और आपका गांव नहीं कटेगा। ड्रोन कैमरा से मैपिंग करा के